हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल रवि सर में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेंसुरेशन के आल फार्मूले, मतलब मेंसुरेशन के जितने फार्मूले हैं जो आपको हाई स्कूल बोर्ड में एग्जाम में काम में आ सकते हैं आपके, वो फार्मूले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप वो फार्मूले याद करने की ट्रिक नहीं समझ पाओगे, जिससे आप वो उस तरह के फार्मूले जो सवाल आते हैं मेंसुरेशन से उनको आप हल नहीं कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर पर हम बात कर लेते हैं वृत्त की। फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? वृत्त। दोस्तों वृत्त कैसा होता है, पहले उसकी आकृति हम देख लेते हैं। वृत्त होता कैसा है, उसका फार्मूले क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों वृत्त गोलाकार होता है। गोला और वृत्त में बहुत फर्क होता है। वृत्त ऐसा होता है कुछ, मेरा तो अंडाकार बन गया, बट गोलाकार होता है। आपने चूड़ी देखी है? चूड़ी की आकृति का वृत्त होता है। इसमें क्या होता है, ये जो पूरा ये होता है इसको हम लोग डायमीटर मतलब व्यास बोलते हैं, और इसकी आधी डायमीटर की आधी होती है त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वृत्त हो गया। वृत्त के जो बीच में एक केंद्र होता है, इससे मिलाने वाली एक बड़ी मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। दोस्तों त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं परिधि की। ये परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि। तो इसकी परिधि दोस्तों यहाँ से मतलब इसकी जो गोलाई है, इसकी जो लंबाई होती है, उसी को हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं। मतलब हम लोग अगर इस पॉइंट से चलें और इसे वृत्ताकार पथ पर आराम से वृत्ताकार पथ पर जाके फिर उसी पॉइंट पे हो जाए, तो हम इसकी परिधि के बराबर दूरी तय कर लेते हैं। तो उसकी परिधि का सूत्र क्या होता है? उसकी परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब यहाँ देखिए r जो है इसमें इसकी त्रिज्या है 2π, इसमें कॉमन है, मतलब 2π ये आपका रहेगा। पाई का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये वृत्त की परिधि हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई आर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? सेकंड नंबर पे है हमारा वर्ग। वर्ग दोस्तों जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, मतलब चारों भुजाएं आपको बराबर सेम दिखती हों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग। जैसे वर्गाकार खेत भी होते हैं, इसकी अगर ए भुजा है तो ये चारों भुजाएं हमारी ए हो जाएंगी। तो ये वर्गाकार है, मतलब वर्ग है ये, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो पहले हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब इन सब का गुणा कर देना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों गुणा करने के लिए इसको हम लोग भुजा बोले या ए बोले, तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, या दोस्तों भुजा की जगह पर हम लोग ए भी लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर, इसमें से कोई एक भी ले सकते हैं। अब देखिए इसका हम परिमाप के लिए वर्ग का परिमाप इन चारों भुजाओं को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए सब एक ही प्रकार की भुजाएं, मतलब बराबर हैं। तो हम लोग को जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 4a। अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि एक भुजा का गुणा 4 से कर लो, या फिर सारी भुजाओं को एक साथ जोड़ लो, क्योंकि 4 से इसलिए करेंगे कि इसमें चारों भुजाएं बराबर है हमारी। तो ये हो गया वर्ग के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर पर आयत। इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, इसे इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये, इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है, लेकिन इनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये हमारा वर्ग ही कहलाएगा। इसलिए इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, और इसके हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसका वर्ग का भी हर एक कोण 90 डिग्री का ही होता है। आयत का परिमाप तो आयत का परिमाप क्या होगा? जैसे वर्ग में हम लोग चारों को जोड़ दिए थे, वैसे आयत में भी हम लोग चारों को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? ए
फिर उसके बाद प्लस बी, उसके बाद फिर से ए, फिर उसके बाद बी, प्लस में बी। तो यहाँ पर ये सजातीय जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, 2a हो जाएगा। ये ए के है और ये ए के 2a, और इधर फिर से प्लस 2b। आप देखिए यहाँ पर 2 जो है कॉमन दिख रहा है, हम लोग इसको बाहर कर लेते हैं। 2 हमारा कॉमन हो गया, अंदर बचा है a प्लस बी। ये आपका सूत्र होगा आयत का, आयत के परिमाप का सूत्र हो गया। अब इसका हम क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्या होगा, a गुणे बी। अब दोस्तों इसको लंबाई भी कर सकते हैं और इसको चौड़ाई कह सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये भी हमारा फार्मूला ही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं घन। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 4th नंबर है घन। घन कैसे होता है थोड़ा बना लेते हैं पहले उसका फोटो। ये हमने वर्ग बना दिया, वर्ग है, फिर इसको थोड़ा सा 20 से एकदम सेम, 20 से इधर भी 2 बनेगा। ये दोस्तों डिब्बा बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। 6 फलक होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको a माने तो इसको भी a मानना पड़ेगा, इसको भी a, इसको भी a, मतलब सब जितनी भुजाएं हैं सब हमारी a ही होंगी। तो इसके लिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक वर्ग को हम लोग मतलब इस वाले वर्ग को सिर्फ देखते हैं, ये हमारा वर्ग ही है, इसका क्षेत्रफल निकाल ले और जितने वर्ग हैं इसमें उससे गुणा कर दें, बस घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर कर देंगे, मतलब यहाँ जैसे कि ये था भुजा स्क्वायर, इसके वर्ग के लिए, वैसे यहाँ भी वर्ग ही है। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो a स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, इसमें कितने वर्ग हैं उससे हम गुणा कर देते हैं, बस वही हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 6 होंगे इसलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 6 a स्क्वायर, ये इसका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके आयतन के बारे में बात करते हैं। घन का आयतन, कौन सा तन, आयतन। आयतन के लिए इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, a क्यूब। आप दोस्तों बात करते हैं घनाभ की, कहते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखिए यहाँ पर 2 2 2, अब हम इसको बाहर लिख लेते हैं, 2 बाहर हो गया, LB प्लस LH प्लस BH। ये देखिए इसका क्षेत्रफल, प्रूफ के साथ इसका क्षेत्रफल हो चुका है। अब इसके आयतन की बात करते हैं, आयतन लिख लेते हैं। आयतन, तो आयतन का सूत्र आसान होता है, L गुणे B गुणे H। तो क्या होगा, L गुणे B गुणे H, ये हमारे सूत्र हो गए। तो 6 नंबर पे है बेलन। बेलन हम लोग लिख लेते हैं, बेलन, ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर मतलब बेलन। ये हमारी इसकी ऊंचाई हम इसको मान लेते हैं h। अब यहाँ देखिए जब इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जो रखा है ऊपर से देखेंगे तो ये जो भाग है आपको दिख रहा है, ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, गोल मतलब वृत्त की आकार का। तो इसको हम लोग, इसकी परिधि भी होगी और इसका r मतलब त्रिज्या भी होगी, इसको हम लोग r मान लेते हैं। अब ये h है और ये r है, तो इसका पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है 2 पाई r h। आप बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है उसका भी क्षेत्रफल, वक्र मतलब गोल जो है उसका भी क्षेत्रफल, और जो नीचे का दिख रहा है ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये इसका भी क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देते हैं सबको आपस में और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
जो वक्र वाला तो हमको पता है 2 पाई आर एच होता है, हम लोग इसको पहले ही लिख लेते हैं 2 पाई आर एच। अब क्या होगा, ये जो इसका भी क्षेत्रफल चाहिए ना, तो ये ऊपर गोले की तरह दिखता है, अभी मैंने बताया कि ये गोले की तरह दिखता है, इसका भी क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो ये 1 है तो प्लस में हम पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे भी एक वृत्त है, इसका भी हम लोग पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पाई पाई पाई, पाई भी कॉमन है और आर भी कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको पाई आर बाहर कर लेते हैं, पाई आर, अंदर हमारे पास क्या बचा 2h पाई आर, तो यहाँ से चला गया, यहाँ से भी पाई आर चला गया, यहाँ से भी चला गया, तो 2h प्लस यहाँ भी आर बचा, फिर यहाँ आर बचा। अब आर आर 2r होगा, पाई आर ऐसे हम लोग बाहर रखते हैं। उसके बाद 2h प्लस 2r। अब यहाँ देखिए 2 जो आपको दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई आर हो जाएगा, उसके बाद h प्लस आर हो जाएगा। ये हमारा सूत्र हो गया इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। हम लोग बात कर लेते हैं इसके आयतन का। आयतन तो इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिंपली बहुत आसान होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 7वें नंबर पे है शंकु, तो ये शंकु है, शंकु का वक्र मतलब होता है गोल, जो घुमावदार, मुड़ा मुड़ा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, और उसके बाद यल आपका ये हो गया तिर्यक ऊंचाई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर यल, ये तो होगा ही, पाई आर यल। उसके बाद जो ये नीचे का गोल मतलब वृत्त दिख रहा है, इसका भी आपको जो क्षेत्रफल है उसमें ऐड करना होगा, जिससे इसका संपूर्ण मतलब इधर का घुमावदार हिस्सा प्लस नीचे का भी हिस्सा जुड़ जाएगा, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से हमको पाई आर कॉमन दिख रहा है, पाई आर हम लोग कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद यल प्लस आर यहाँ पर बच गया, यल प्लस आर हो गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद इसके आयतन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आयतन क्या होता है, आयतन दोस्तों इसका आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद दोस्तों इसकी तिर्यक ऊंचाई देख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई, अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये वाली जो टेढ़ी ऊंचाई होती है इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, ये इसका कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।